वेलकम टू द माई यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट विजन। दोस्तों, मैं आप लोगों को आज क्लास 10th की विज्ञान का सिलेबस पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें हम आप लोगों को सेकंड चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार जो चैप्टर है उसी की स्टडी आज हम आप लोगों से करवाएंगे। चलिए देखते हैं मानव नेत्र की संरचना क्या होती है और यह कैसे काम करता है। तो जो मानव नेत्र होता है, हमारी ह्यूमन बॉडी में जो है एक जोड़ी पाया जाता है। यह एक जोड़ी अर्थात दो नेत्र एक ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है। चलिए अब इसकी संरचना देखते हैं। तो मानव नेत्र जो है हमारे कपाल में एक जोड़ी जो है कपाल में क्या होता है, स्थित होता है। इसकी संरचना कैसी होती है, यह गोलाकार होता है और इसका जो सामने का भाग होता है थोड़ा सा उभरा होता है। जो सामने का उभरा हुआ भाग होता है इसी को हम बोलते हैं भाई कार्निया। तो मानव नेत्र के सामने का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है, कार्निया कहलाता है। अच्छा हाँ दोस्तों, मानव नेत्र जो है एक कैमरे की भांति कार्य करता है। इसमें जो है प्रकाश कार्निया से होकर इंटर करता है। यहाँ बीच में एक लेंस लगा होता है जिसे नेत्र लेंस बोलते हैं। यह द्वितल लेंस होता है, यह भी मांसपेशियों का बना होता है। तो जो कोई भी वस्तु हम देखते हैं तो प्रकाश जो है इसी लेंस से कार्निया से होकर ऐसे लेंस से होकर जाकर रेटिना पर क्या बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। तो ये मानव नेत्र के सामने का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है, कार्निया कहलाता है। कार्निया के जस्ट नीचे हमारी आइरिस होता है। अब आप सोचेंगे ये आइरिस क्या होता है। तो आइरिस आप किसी भी व्यक्ति के नेत्र में देखोगे तो जो उभरे हुए भाग के अंतर ऐसे मानव नेत्र कुछ इस प्रकार से होता है ना। तो यहाँ पर ये तो मानव नेत्र हो गया। यहाँ पर आप देखोगे तो उभरा हुआ भाग आपको ये दिखाई देगा। इसके अंतर भी आपको काले नीले अथवा भूरे रंग की एक परत गोलानुमा दिखाई देती है। तो यही क्या कहलाती है, आइरिस कहलाती है। तो कार्निया के नीचे एक काले भूरे अथवा नीले रंग की परत पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। आइरिस के बीचों बीच में आप देखोगे तो एक छोटा सा यहाँ पर छिद्र दिखाई देता है, जिसको क्या बोला जाता है, पुतली अथवा नेत्र तारा। अब आप सोचेंगे कि पुतली अथवा नेत्र तारा क्या होता है। तो आप यदि देखते हो किसी नेत्र में तो आपको सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है। ऐसे मानव नेत्र उभरा हुआ भाग में देखोगे तो वाइट कलर के अंदर आपको पलकों के बीच में एक गोला सर्किल दिखाई देता है, जिसको किसके नाम से जाना जाता है, आइरिस के। अब इस गोले सर्किल के यानी आइरिस के बीचों बीच में भी एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, पुतली अथवा नेत्र तारा बोला जाता है। अब यह काम कैसे करता है, इसको यदि आप ध्यान से कभी देखो तो जो पुतली अथवा नेत्र तारा होता है अधिक प्रकाश में छोटा हो जाता है, स्वतः ही छोटा होता है। अधिक प्रकाश में स्वतः ही छोटा हो जाता है तथा यदि आप कम प्रकाश में जाते हो तो आपको यह दिखाई पड़ेगा कि ये थोड़ा सा संरचना में बड़ा हो गया है। इसका कारण क्या होता है छोटा और बड़ा होने का। यदि आप अधिक प्रकाश में होते हैं तो आपके नेत्र को प्रकाश की जो आवश्यकता होगी, प्रकाश जो है ज़्यादा इंटर कर जाएगा तो आपको चकाचौंध हो जाओगे, कम दिखाई देगा। इसीलिए जो पुतली अथवा नेत्र तारा है यह संरचना में छोटा हो जाता है, जिससे कि पर्याप्त मात्रा में ही प्रकाश इसके अंदर इंटर कर पाता है। और जब आप किसी धूप से जो है कभी कमरे में जाओगे तो आपको यह जो नेत्र तारा है बड़ा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आप जब कमरे में आते हो तो यहाँ पर लाइट की यानी प्रकाश की मात्रा कम होती है। अधिक प्रकाश की मात्रा पाने के लिए जो पुतली नेत्र तारा है यह स्वतः ही क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो इसकी यही
स्पेशल क्वालिटी है भाई कि यह जो है अधिक प्रकाश में स्वतः ही छोटा हो जाएगा और कम प्रकाश में स्वतः ही बड़ा हो जाएगा। इसके बाद आता है कि ये आप देख रहे हो एक संरचना जो है ऐसे दिखाई दे रही है, तो इसको, ये मांसपेशी ही है, इसको बोला जाता है सिलियरी मांसपेशियाँ। सिलेरी मांसपेशियों का कार्य क्या होता है? सिलेरी मांसपेशियां जो होती हैं ये नेत्र लेंस को ऊपर तथा नीचे से पकड़े रखती हैं, दबोचे रखती हैं, जिसके कारण यदि हम दूर की वस्तु को देखते हैं तो हमें ज़्यादा फोकस दूरी की आवश्यकता होगी, तब हमारी जो मांसपेशियां हैं इसकी फोकस दूरी को समायोजित कर लेती हैं। इसीलिए जो सिलेरी मांसपेशियां होती हैं ये नेत्र लेंस को क्या करती हैं? दबोचे रखती हैं और इसके लेंस की फोकस दूरी को घटाती बढ़ाती रहती हैं जितनी आवश्यकता होती है। तो ये क्या है? हमारा नेत्र लेंस है। नेत्र लेंस जो है मांसपेशियों को, मानव नेत्र में नेत्र लेंस मांसपेशियों का बना होता है, जिसका कार्य क्या होता है? किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनाना? रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना। चलिए आगे चलते हैं। ये आप जो सबसे बाहरी परत देख रहे हो, नेत्र की सबसे बाहरी परत, इसको बोला जाता है दृढ़ पटल। दृढ़ पटल का कार्य क्या होता है? दृढ़ पटल जो है मानव नेत्र को बाह्य आघातों को यानी बाहरी चोटों से क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। इसके जस्ट नीचे एक परत होती है जिसको बोला जाता है रक्तक पटल। रक्तक पटल का कार्य, रक्तक पटल वैसे तो कलर में जो है काले रंग की होती है। यह क्या करती है? मानव नेत्र के भीतर प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को क्या करती है? रोकती है। रक्तक पटल मानव नेत्र के भीतर प्रकाश के आंतरिक परावर्तन। आंतरिक परावर्तन का मतलब क्या हुआ? यानी यहाँ से जो प्रकाश एंटर करेगा वो इधर से टकरा कर इधर जाकर इसमें जो है दुविधा न उत्पन्न कर दे प्रतिबिंब बनाने के लिए। इसीलिए ये क्या करता है? रक्तक पटल प्रकाश किरणों को अवशोषित करता है। रक्तक पटल के जस्ट नीचे होती है रेटिना। रेटिना को ही नाम से जाना जाता है दृष्टि पटल। रेटिना का क्या होता है? एक प्रकार से कह लें तो मानव नेत्र में सबसे अहम भूमिका एक रेटिना की ही होती है। किसी भी वस्तु का जो भी आप रखोगे नेत्र के सामने वस्तु, उसका प्रतिबिंब कहाँ पर ही बनता है? स्पष्ट रूप से रेटिना पर बनता है। और यदि इसी रेटिना पर प्रतिबिंब यानी यहाँ इस परत पर कहीं भी इधर बन जाएगा तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा तो स्पष्ट दिखाई देगा। और यही प्रतिबिंब यदि रेटिना पर न बन के इधर अंदर नेत्र के बन जाता है, नेत्र के बाहर बन जाता है, तो नेत्र में दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। और जिस बिंदु पर रेटिना पर उपस्थित जिस बिंदु पर सबसे अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है उसे ही पीत बिंदु कहते हैं। समझ में आया? यानी रेटिना पर प्रतिबिंब तो बनेंगे ही सभी स्थानों पर, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रतिबिंब बनना है, तो जो प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से बनेगा वो किस बिंदु पर बना होगा? पीत बिंदु पर बना होगा। और जो प्रतिबिंब सबसे भद्दा बनता है रेटिना पर वो किस बिंदु पर बनता है? अंध बिंदु पर। यानी रेटिना पर उपस्थित वह बिंदु जहाँ पर सबसे भद्दा प्रतिबिंब या धूमिल कह सकते हो या अस्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, उसी को क्या बोला जाता है? अंध बिंदु बोला जाता है। ठीक, यहाँ पर ये जो दिखाई दे रही हैं आपको, ये प्रकाश सिराएं हैं। प्रकाश सिराओं का कार्य क्या होता है? जो भी प्रतिबिंब जो है बनता है रेटिना पर, इसकी इन्फॉर्मेशन जो है मस्तिष्क तक ले जाकर देना किसका कार्य होता है? प्रकाश सिराओं का। तो मानव नेत्र में प्रकाश सिराओं का कार्य क्या होता है? रेटिना पर बने हुए प्रतिबिंब की जानकारी जो है मस्तिष्क तक पहुंचाना, यही प्रकाश सिराओं का कार्य होता है। ठीक,
यहाँ बीच में जो है द्रव भरा होता है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव भरा होता है इसी को बोला जाता है काचाभ द्रव बोला जाता है। और नेत्र लेंस और कार्निया के बीच जो द्रव भरा होता है इसको बोला जाता है जलीय द्रव। ओके गाइस, इसका अपवर्तनांक जो है 1.433 होता है और इसका 1.33 अपवर्तनांक होता है। ओके, चलिए अभी एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट हेडिंग डालेंगे और इसके बारे में पूरा हम लिखेंगे एक एक करके। तो आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये चित्र अपनी रफ कॉपी में या शेयर कॉपी में